प्रिय भक्तों, रामचरितमानस उत्तरकांड। कोटिन बाज मेद प्रभु कीने, तान अनेक दुजन कै दीने। सुतिपथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत और भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विध गुनी। निज कर गृह पर चर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि से कुशल हैं, तथापि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जे विधि कृपा सिंधु सुख मानय, सोए कर सी सेवा वेद जानय। कौशल्याद सासु गृह माही, सेवय सवन मान मद नाही। कृपा सागर श्री राम जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या सभी सासुओं की सीता जी की सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोय, राम पदार बिंदुरत करत स्वभाव खोय। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीत करती हैं। सेवय सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमें कछु कहई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीत है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को ही कहें। रामो करें भ्रातन पर प्रीति, नाना बातें सिखावै नीति। हर से तिराहे नगर के लोगा, करें सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्ष से रहते हैं और सब प्रकार से देव दुर्लभ यानी देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग मानते हैं। अहनिस विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रत चहई।
द्वै सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीत चाहते हैं। श्री सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुरु मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। द्वे द्वे सुत सौ भ्रातन केरे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अजमाया मन गुण पार, सोए सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों से परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू कर मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम यद्यपि सब जाने। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद तथा पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संयुत भोजन करही, देख सकल जननी सुख भरही। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बूझे बैठ राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमत अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावें, बहुरी बहुरी कर बिने कहावें। जहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और श्री हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गए हो पुराना, रामचरित पावन विद नाना। नर और नार राम गुण गाने, करें दिवस निस जात न जाने। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र के गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का भी इतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी वासिन कर, सुख संपदा समान। सहज शेष नय कह सके, जैन पुराम विरा। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों की सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय।